नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव का पहला चरण, दूसरा चरण हो चुका है। तीसरे चरण की तैयारी चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर भी अभी दांव पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे अमेठी सीट और रायबरेली सीट, ऐसे में अब भाजपा अपनी जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस भी इस उठक पैठ में लगी हुई है कि आने वाले दिनों में क्या कौन सा चेहरा वहां पर उतारा जाए जिससे कांग्रेस की जीत पक्की हो सके। अब ऐसे में अमेठी में आप बात कर लीजिए, स्मृति ईरानी जिस तरीके से कांग्रेस को टक्कर दे रही हैं या इसके पहले उन्होंने दिया है, ऐसे में अब राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वो कांग्रेस सीट को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि रायबरेली से किसको लड़ा जाए या फिर अमेठी सीट से। अब रायबरेली को लेकर प्रियंका गांधी की अटकलें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्या वो कोई नया चेहरा उतारेंगी? जैसी खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब ऐसे में क्या वो लड़ेंगी या नहीं, क्या मामला सामने आएगा, इन सभी बातों के लिए हमारे साथ तनुज मौजूद है। इससे जानते हैं कि क्या तनुज, जिस तरीके से आप प्रियंका गांधी देख लीजिए, रायबरेली सीट कांग्रेस की गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन लगातार इतनी ज्यादा कसमकस क्यों एक अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर चल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, रायबरेली और अमेठी ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस ने अभी तक माही अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और ये दोनों ही सीट हॉट सीट में आती हैं। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव देखिए पिछली बार लड़े थे और पहले भी लड़ते आए हैं, लेकिन 2019 में राहुल गांधी इस सीट से चुनाव हार गए थे और भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री इस सीट से चुनाव जीत गई थी। और रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाती है। यहाँ से सोनिया गांधी भी सांसद रह चुकी है, इंदिरा गांधी भी सांसद रह चुकी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ में रायबरेली सीट पूरी तरह से नजर आती है। सोनिया गांधी ने इस बार चुनाव लड़ने से इस सीट से इनकार कर दिया है। ऐसे में अटकलें सामने आई कि प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन माही मैं आपको खबर दे दूं, सूत्र कांग्रेस के सूत्र ये बताते हैं प्रियंका गांधी जो है वो अमेठी सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। मतलब प्रियंका गांधी ये कह रही है कि मुझे अमेठी सीट से चुनाव लड़ना है, मतलब उन्हें स्मृति ईरानी के अगेंस्ट चुनाव लड़ना है। मैं आपको बता दूं, स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी को हमेशा चैलेंज करती आई है, खासकर राहुल गांधी को, कि हिम्मत है तो अमेठी सीट से चुनाव लड़कर दिखाओ। अब प्रियंका गांधी चाहती है कि महिला को टक्कर महिला ही दे सकती है, इसलिए अब प्रियंका गांधी चाहती है कि रायबरेली से चुनाव न लड़कर मैं अमेठी से चुनाव लड़ूं और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव न लड़कर वो रायबरेली सीट से चुनाव लड़े। जी बिल्कुल तनुज, जैसा आपने बताया इसमें कोई दो राय नहीं, आपने सही बात बोली। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कुछ दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा जिस तरीके से सबको चैलेंज या भाजपा को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या ऐसे में क्या वो एक नया चेहरा हो सकते हैं रायबरेली सीट के लिए? और राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, अगर वहां से उनकी जीत पक्की हो जाती है तो हो सकता है अमेठी से प्रियंका गांधी को लड़ा दिया जाए और फिर यहाँ से अगर मौका मिलता है रॉबर्ट वाड्रा को, तो वहां से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, वहीं अटकलें तो रहती हैं इस तरह की, हर बार की तरह की अटकलें हैं। ये पहले भी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अटकलें आती रहती थी। 2019 के चुनाव में भी आई थी कि रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये चीज बिल्कुल सही नहीं होगी। अगर कांग्रेस को रॉबर्ट वाड्रा को राजनीति में लेकर आना होता तो वो रॉबर्ट वाड्रा के लिए बहुत पहले से राजनीति में लेकर आ जाती। अब 2024 में राजनीति में लाकर क्या करेंगी? मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली, दोनों मतलब दोनों भाई बहन एक दूसरे के या तो अगेंस्ट जा सकते हैं, मतलब सीट बदल सकती है, या फिर पहले की तरह इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वही बात अगर रॉबर्ट वाड्रा की करी जाए तो उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन जिस तरह की कांग्रेस फैसला लेगी वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा समझ में नहीं आ रहा, समझ जैसी स्थिति बनी हुई है कि आखिर कांग्रेस इस डिसीजन क्यों नहीं ले रही है, क्योंकि ये दोनों सीटें पे तो नाम क्लियर है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी। लेकिन फिर भी पता नहीं कांग्रेस की मीटिंग में आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि नामों पर चर्चा चल रही है, क्या बात चल रही है, सीट इस बार उम्मीदवार बदलने के नाम की चर्चा चल रही है, पता नहीं क्या चर्चा चल रही है, जो आखिरकार कांग्रेस अभी तक अपने नाम क्लियर नहीं कर पा रही है। पता नहीं कांग्रेस इस बार अमेठी सीट से स्मृति ईरानी से डर गई, स्मृति ईरानी की चैलेंज से डर गई, जो वहां से इस बार महिला कैंडिडेट उतारने की सोच रही है कांग्रेस। पर कांग्रेस को अब अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर देना चाहिए दोनों सीटों पर, क्योंकि अब उंगली बहुत ज्यादा खड़ी होने लगी है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि अब इन दोनों सीटों पर अपना सस्पेंस खत्म कर देना चाहिए और आने वाले दिनों में जिस तरीके से जनता भी कंफ्यूज नजर आ रही है, अगर पार्टियां अपना नाम नहीं घोषित करती हैं इस तरीके से, तो जनता के बीच में भी एक दुविधा देखने को मिल सकती है। अब ऐसे में तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है और फिर आने वाले दिनों में ही जल्दी से यूपी के भी रायबरेली और अमेठी के भी जो दिन है वो नजदीक आ रहे हैं। स्मृति ईरानी ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, तो ऐसे में देखना होगा कि अब कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते का खोते हुए नजर आएगी। रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे या फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल दर्शकों, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।